लगातार चौथी बार जीत करके आया हूं महोदय। और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए। 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी तो आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है। 100 नहीं, 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। जिन सेवा समाज के आदर्श होते थे वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे महोदय। क्या है महोदय? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल नौकरी पर था क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए? सत्ता पक्ष के एक सुरखाब के पंख लगा के आए हैं। बिजली बिल माफी इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू करे ना, बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? कटौती प्रस्ताव के पक्ष में तथा सरकार के शिक्षा बजट पर प्रस्तावित बजट के खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमें इस पंचायत के बड़े मंच से अपने नेता, सामाजिक न्याय के महायोद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी का साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। अपने नेता, युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद यादव जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे बगल में बैठे हुए हमारे सचेतक साहब का धन्यवाद करता हूं। महोदय, शिक्षा के बारे में जितनी बात की जाए बहुत ही कम होगा। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र के अंधकार को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है महोदय। ऐसे में अगर शिक्षा किसी भी कारण से कमजोर पड़ती हो तो ये घोर चिंता का विषय है महोदय। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं और इस बात को, क्योंकि जो चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है, इस बात के लिए पक्ष और विपक्ष सब लोग को एकमत होना चाहिए कि आखिर ये जो नशा बेशुमार फैले हैं, 1.5 साल की बच्ची के साथ कल हमारे यहां बलात्कार हुआ और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड छोड़ दिया। 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, ये क्या हो रहा महोदय? और सरकार को विशेष रूप से इस मामले में पहल करनी चाहिए। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विपक्ष का आपको सहयोग मिलेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये बातें आ कहां से रही है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन है बस 25-26 का, इसको देखेंगे महोदय तो तालिका संख्या 12-14, पेज संख्या 425 स्पष्ट है कि नामांकन प्राथमिक स्तर पर कमजोर हुए हैं। अब लोग अपने बच्चों को नशा की तरफ ले जा रहे हैं, मजबूर है। ऐसी स्थिति भयावह है, पता नहीं एक सदस्य वाकिफ होंगे कि इस ढंग से पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चे को अगर मना करते हैं माता पिता तो माता पिता पर भी गोली चलाने की स्थिति, मानसिकता रखते हैं। रोज दिन महोदय 300 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए जो प्रतिवेदित नहीं होती घटनाएं, 800 रुपया के लिए फेरी वाले का ये लोग छीन करके सूखा नशा खरीद करके पीते हैं, खाते हैं, जो भी इस तरह की बातें होती है। तो ये महोदय अगर इसको हम आपके सामने है, मैं पटल पर रख दूंगा,
कि 23-24 के अपेक्षा 24-25 में 7,49,000 बच्चे कम नामांकित हुए प्राथमिक स्तर पर। कहां जाएंगे? नासा में लोग जा रहे हैं तो होगा क्या? उससे संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति के 1,63,000 बच्चे स्कूल नहीं जा सके, अनुसूचित जनजाति के तो 17,000 हैं, और लड़कियों में 5,37,000। तो इस तरह से मैं महोदय, और वही स्थिति है माध्यमिक शिक्षा का। माध्यमिक शिक्षा का क्या है? नामांकन की में कमी, लड़कों में तो कम है, 32,000 है, लेकिन अनुसूचित जाति में 1,69,000 है। उसी ढंग से उच्च प्राथमिक में अनुसूचित जाति में 1.55% है, जबकि आंकड़ों की कलाबाजी होती महोदय। सबको पता है, सरकार कुछ कलाबाजी दिखाती है, करती है, आंकड़ों को मिलाती है, सब काम करती है। उसी ढंग से महोदय प्रारंभिक सभी तरह के प्रारंभिक विद्यालयों में महोदय स्थिति और भयावह है। लड़कों में संयुक्त रूप से 7,81,000 बच्चे नामांकन कम लिए 23-24 की अपेक्षा। अनुसूचित जाति के 3,32,000, अनुसूचित जनजाति के 18,000, लड़कियों में संयुक्त रूप से 4,55,000। इस तरह से महोदय ये नामांकन में कमी दर्ज की गई है महोदय। ड्रॉप आउट जो है, ड्रॉप आउट की क्या स्थिति है? पेज संख्या 426, तालिका 12-15। 23-24 में जो 1,26% ड्रॉप आउट रेट था, वो 24-25 में 6.8 हो गया। अंतर कितना हो गया महोदय? 5.54 का। लड़कों में 1.23% था 23-24 में, वह 24-25 में 60% हो गया। इसमें भी 5.77 दर्ज किया गया महोदय। संयुक्त रूप से 5.65% बच्चे स्कूल छोड़े हैं महोदय। इस तरह से शिक्षा पर हमारी सरकार खर्च कितना करती है? शिक्षा पर हमारी सरकार महोदय कुल जीडीपी का महाराष्ट्र खर्च करती है 1.65%। 1.65% में जीडीपी का।